नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश। एमपी में चुनावी माहौल की झलक मानसून सत्र के पहले दिन ही देखने को मिली। आदिवासियों के मुद्दे पर सदन में जमकर हंगामा हो गया। कांग्रेस ने विश्व आदिवासी दिवस पर अवकाश को लेकर यानी छुट्टी को लेकर शिवराज सरकार को जमकर घेरा, जिसके बाद सीएम शिवराज सहित बीजेपी विधायकों ने भी हमला बोल दिया और कांग्रेस पर सदन की परंपरा तोड़ने का आरोप लगाया। देखा जाए तो पूरा मामला चुनावी फायदे से जुड़ा है, क्योंकि प्रदेश में 47 आदिवासी सीटें हैं और दोनों ही पार्टियां आदिवासियों के साथ दिखने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। उधर बड़ी बात यह है कि अभी खंडवा का लोकसभा चुनाव भी होना है और इससे लेकर के साफ तौर पर वो जो लोकसभा सीट है उस पर जिस तरह से 3 विधानसभा आदिवासी बाहुल्य है, माना जा रहा है कि ये सारी कवायद सिर्फ और सिर्फ चुनावी फायदे की है। लेकिन आदिवासी किसके साथ है, इसी पर करेंगे आज आपकी बात। तो आइए आपको सुनाते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस ने खुद को आदिवासियों का हितैषी कैसे बताया है। एक तरफ मोर्चा संभाला है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व सीएम कमलनाथ ने, तो फिर दूसरी तरफ से उनका जवाब दिया है खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने। सुनिए। कांग्रेस की जब सरकार रही है 10 सालों तक लगातार, दिग्विजय सिंह जी ने भर्तियां नहीं की। आज बैकलॉग की बात करते हैं। पद खाली रहते तो कांग्रेस की सरकार के कारण। भारतीय जनता पार्टी पूछना चाहती है आज नेता प्रतिपक्ष से, पैसा एक्ट लागू किया, 5th शेड्यूल पर कितना काम किया कांग्रेस ने? केवल आंसू बहाना, केवल भ्रम फैलाना। अगर गांव-गांव में आश्रमशालाएं और छात्रावास खोले तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खोले। और आज मैं कहना चाहता हूं, हमारे ट्राइबल्स भाई बहनों के कल्याण में कोई कसर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं छोड़ेगी। 15 नवंबर जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उस दिन भी छुट्टी रहेगी और पूरे प्रदेश में जनजातीय संस्कृति, परंपरा और जीवन मूल्यों के लिए, रोजगार और बाकी व्यवस्थाओं के लिए हम विशेष अभियान चलाएंगे। मुंडा जी पे ऑलरेडी छुट्टी होती है, ये कांग्रेस ने गलत परंपरा डाली है। ये अगर 2 कर देते, 4 कर देते, 2.25 करोड़ आदिवासियों की बात है। भयंकर अपमान हुआ है। आदिवासी कोई ठेके के लिए, कोई कमीशन के लिए भूखा नहीं है। आदिवासी सम्मान के लिए भूखा है। और हमारी सरकार ने आदिवासी दिवस की छुट्टी घोषित करी थी। हर ब्लॉक को पैसा भेजा था, हर ब्लॉक को पैसा दिया था कि वे अपना त्यौहार मनाएं। ये विश्व आदिवासी दिन, ये केवल मध्य प्रदेश का आदिवासी दिन। तो आप देखते हैं कि किस तरह से बीजेपी और कांग्रेस आदिवासियों के साथ खड़े होने का दावा कर रही है, लेकिन उधर उषा ठाकुर जो कि मंत्री हैं और अपने विवादित बयानों के लिए कहीं ना कहीं सुर्खियों में रहती हैं, जब उनसे पूछा गया कि आदिवासी दिवस पर छुट्टी क्यों नहीं, तो उन्होंने कहा ऐसे तो 365 दिन छुट्टी देनी पड़ जाएगी। सुनिए उषा ठाकुर का यह बयान। यदि ऐसे अवकाशों की मांग होती रहे तो फिर पूरे 365 दिन ही छुट्टी कर देते हैं। यदि ऐसे अवकाशों की मांग होती रहे तो फिर पूरे 365 दिन ही छुट्टी कर देते हैं। तो आइए अब देखते हैं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के आज के सवाल क्या हैं। आज के हमारे सवाल जुड़े हुए हैं आदिवासियों से और उस पर हो रही सियासत से। आज का हमारा सवाल जो है वो आपको दिखाते हैं। आज हम सवाल कर रहे हैं, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आज सवाल कर रहा है, आदिवासी दिवस पर अवकाश नहीं, क्या सरकार को सरोकार नहीं? यह बड़ा सवाल है। कांग्रेस ने उठाया सवाल, बयानों का आया भूचाल। बीजेपी बोली हम हैं हितैषी, कांग्रेस का स्टैंड महज सियासी। दोनों ही एक दूसरे को दिखा रहे हैं आईना। एमपी में आदिवासियों के सम्मान पर सदन में संग्राम और तो और सड़क पर भी आज जबरदस्त संग्राम हुआ है। तो क्या है इसका रीजन, इसका कारण, ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। चिंतामणि मालवीय जी हैं, पूर्व सांसद, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। चिंतामणि जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और ओमकार सिंह मरकाम है, कांग्रेस विधायक। ओमकार मरकाम जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चिंतामणि जी मैं आपसे जानना चाहूंगा सबसे पहले, बीजेपी लगातार हम देख रहे हैं कि आदिवासियों को, दलितों को रिझाने के लिए कोशिश कर रही है और वो आपके वोट बैंक की एक बहुत बड़ा हिस्सा उनका रहा है।
हमने देखा था कुछ दिनों पहले बीजेपी की कार्यसमिति की बैठक में भी साफ तौर पर आलाकमान ने कहा कि हमें आदिवासियों को वापस अपने खेमे में लाना होगा, क्योंकि उनके दूर जाते ही सत्ता हमसे दूर हो गई थी। और ऐसे में क्या आपको लगता नहीं कि एक सेल्फ गोल कर लिया है? आज छुट्टी होती थी, बैठे बैठाए कांग्रेस को मुद्दा दे दिया और एक मोमेंटम गेन करने दिया विधानसभा के पहले दिन कार्रवाई को लेकर। देखिए, कांग्रेस की हमेशा ही नीति रही है बांटो और राज करो जी। और जितना विभाजन होता है समाज में उतना विभाजन उसे लाभकारी होता है। ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट ही अलग है, केवल मध्य प्रदेश का सवाल नहीं है। ये विचार इस तरह है कि अंतर्राष्ट्रीय विचार है कि मूल निवासी, जहां मूल निवासियों की हत्या कर दी गई अमेरिका में, वर्जीनिया में, तो वहां उन लोगों को और खासकर ईसाई धर्म प्रचार करने के लिए उनको एक जो मानवीय चेहरा दिखाने के लिए इस तरह की गई है। यहाँ मध्य प्रदेश में मूल निवासी का सवाल नहीं, इसको तो मूल निवासी के संकल्पना स्वयं बाबा साहब अम्बेडकर ने उसको रिजेक्ट कर दिया कि कोई मूल निवासी जैसी, तो आज कोई आदिवासी दिवस नहीं बल्कि मूल निवासी दिवस है। दूसरा, हमें गौरव, हमें अभिमान है, हमारे जो वनवासी बंधु है, बिरसा मुंडा है, रानी दुर्गावती है, टंटिया भील है, और बिरसा उनके प्रतीक के रूप में बिरसा मुंडा के जो जन्म दिवस है उस दिन जो है 15 नवंबर को छुट्टी रहती है। अच्छा, आज की भी छुट्टी कोई मना नहीं किया, आज की छुट्टी को इनकारी नहीं है, वास्तव में आज की छुट्टी उन्होंने ऐच्छिक कर दी है। तो वैसे छुट्टी का कोई सवाल नहीं। कांग्रेस तो क्योंकि कांग्रेस के पास कोई सेवा करने का काम नहीं है, कांग्रेस के इस बात की कोई चिंता नहीं है कि वंचितों का या वनवासियों का स्तर कैसे उठे, उन्हें कैसे अधिकतम पढ़ाया लिखाया जाए, जो वो सभ्यता से दूर हो गए थे क्योंकि वनों में रहने के कारण, उनको कैसे समरस समाज में लाया जाए, समाज का हिस्सा बनाया जाए, उन्हें आगे बढ़ाया जाए, इस तरह की कोई कल्पना, कोई संकल्पना कांग्रेस के पास नहीं है। उसे तो केवल बांटना और राज करना है, उन्हें केवल भड़काना है और कोई सवाल नहीं। ठीक है मरकाम जी, आदिवासी जो हैं वो बीजेपी लगातार उनके लिए काम कर रही है, फिर आदिवासियों के मामले को लेकर कांग्रेस इतनी उद्वेलित क्यों है कि सदन में वॉकआउट कर दिया जाता है, सड़क पर गिरफ्तारियां दे दी जाती हैं, वहां पर पुलिस को रोकने में पूरी मुश्किल पेश आती है और कांग्रेसी मानने को तैयार नहीं? ऐसा क्यों हो रहा है सर? ओमकार जी, बात कर रहे हैं आप, बनवासी कहना बंद करिए। जी बोलिए। आवाज नहीं आ रही। जी बोलिए ओमकार जी, आ रही है आपकी आवाज, बोलिए। आवाज नहीं आ रही। हेलो ओमकार जी, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए प्लीज। हेलो जी, हम ओमकार जी के पास आएंगे दोबारा, लेकिन चिंतामणि जी, मैं आपसे यह जानना चाह रहा था कि क्या आपको लगता नहीं कि इस पूरे मामले को बैठे बैठाए कांग्रेस ने यूटिलाइज कर लिया है, और जो टाइमिंग थी, जैसे आपने कहा कि छुट्टियां मना नहीं की गई थी, ऐच्छिक थी, तो ये संशय आया कैसे, क्यों ये रीजन आया? क्योंकि हमें तो ये पता था कि आज छुट्टी होती है, क्या वजह थी कि इसको लेकर के इतना ज्यादा कंफ्यूजन पैदा हो गया? देखिए, कांग्रेस जो है भ्रम पर पलती है, उसको जीवन प्रोपेगेंडा से मिलता है, उसको तात्कालिक मुद्दे और लोगों की भावनाएं भड़काकर वोट लेने की महारत है, और उसी विचार से ये निकला है कि भाई आज ये यहाँ पर हत्याकांड भी हो गया है और आज आदिवासी दिवस है, विश्व आदिवासी दिवस है, इसलिए छुट्टी रखी जाए। इन्होंने छुट्टी रखी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा कि ऑलरेडी छुट्टी। बिरसा मुंडा, क्या इनकी श्रद्धा नहीं है बिरसा मुंडा के प्रति? क्या बिरसा मुंडा से इनको नफरत कांग्रेसियों को इसलिए है कि बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध किया, बिरसा मुंडा धर्मांतरण के खिलाफ थे, और इसलिए उनको बिरसा मुंडा में श्रद्धा नहीं है। रानी दुर्गावती ने अंग्रेजों से युद्ध किया और इसलिए रानी दुर्गावती में इनका सम्मान नहीं है कांग्रेसियों का। तो जो भी विदेशी विचार के साथ ज्यादा जाएगा वो ज्यादा प्रिय कांग्रेस को होता है। यही कारण है कि आज जो है बिरसा मुंडा पर 15 उनकी जयंती पर 15 तारीख को होता है, वो उसे स्वीकार नहीं है। एक नया विभेद डालना वास्तव में अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र का हिस्सा है। आपने कभी शंकर साहेब रघुनाथ साहेब के प्रेरणा केंद्र पर आए? आप कभी वहां पर जाकर के देखे? आप इंदौर क्षेत्र के उज्जैन के हो, आपने गया नहीं कभी कि टंटे मामा कहाँ थे? आप बनवासी कह रहे हो, बनवासी किसे कहा जाता है आपको पता है? हम आदिवासी हैं, और ये जो भोपाल है, जो मध्य प्रदेश है, आप 6 करोड़ वर्ष पहले के इतिहास पढ़िए, ये गोंडवाना लैंड था। आदिवासियों का जो पहचान है, आदिवासियों को छेड़ने वाले आप लोगों के कारण कोरोना जैसे महामारी आ रहा है, आज संकट में फंस रहा है, ये आप जैसे लोगों की मानसिकता के कारण है। स्वच्छ हवा, स्वच्छ जल, स्वच्छ पानी, स्वच्छ वातावरण, जल जंगल जमीन, ये हमारी संपत्ति है। आप लोग इसको लेकर के आज हम लोगों को बनवासी कह रहे हो। बनवासी शब्द किसका है आपको पता होना चाहिए।
आदिवासी शब्द है, उसके अंदर वनवासी है, उसके अंदर जनजाति है, पहला हमारा आदिवासी है। और आज शिवराज सिंह जी को विश्व आदिवासी दिवस पर छुट्टी देने में क्या दिक्कत है? पूरा देश मना रहा है। शिवराज सिंह जी, आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, आप यूएनओ के प्रधानमंत्री, यूएनओ के संचालक नहीं हो। जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने पूरे दुनिया में आदिवासियों के लिए आज दिन दिया है, तो आज आपने मध्य प्रदेश में नया ज्ञान चलाने का काम किया है। आप आज जो आप हमारे बिरसा मुंडा जी के जयंती पर छुट्टी के लिए, अरे मैं जब मंत्री था तो आप रीवा में पूछिए, लाखों लोगों के साथ ये कार्यक्रम आयोजित किए थे, और आपको बिरसा मुंडा के जयंती पर छुट्टी देना पड़ेगा, शंकर साहब रघुनाथ साहब की जयंती पर छुट्टी देना पड़ेगा, रानी दुर्गावती की जयंती पर छुट्टी देना पड़ेगा। मध्य प्रदेश हमारा है, ये मध्य प्रदेश हमारा है। आप लोग भूल जाए, आप लोग आदिवासियों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। आप लोग ये भूल जाइए, आप हमारे लोगों के ऊपर आज आप जिले जिले में धारा 144 लगाए हो। आप अधिनियम 244 पढ़िए, 244 में आप हमारे क्षेत्र में बिना अनुमति के नहीं घुस सकते। 244 पढ़िए, संविधान के अनुच्छेद पढ़िए। मालवी जी, आप ठीक है, मरकाम जी, आपकी आपत्ति, मरकाम जी, आप लोगों की, मरकाम जी, आदिवासियों की कांग्रेस की आपत्ति आखिर किन बिंदुओं को लेकर है, वो दर्शकों को स्पष्ट कर दें, क्योंकि बीजेपी बार बार कह रही है हमने तो छुट्टी रद्द ही नहीं की, बेवजह इस मामले को तूल दिया जा रहा है। कहां आपकी भावनाएं आहत हो गई सर? आपको मैं बता दूं, नवंबर की जो गजट है जी, उस पे छुट्टी था 9 अगस्त। दिसंबर की गजट आया, उसमें सिर्फ 9 अगस्त को ही ऐच्छिक अवकाश घोषित किया, और इसके बाद 9 अगस्त को ऐच्छिक अवकाश घोषित करने के बाद मंडला में वहां स्थानीय अवकाश कलेक्टर ने घोषित किया। उसको दबाव दे करके ये 2 घंटे में परिवर्तित करा रहे हैं। ये कलेक्टर को बीजेपी के एजेंडे के इशारे पे चलाएंगे, एसपी को बीजेपी के एजेंडे पे चलाएंगे। अरे वो संविधान के जिम्मेदार लोग हैं, उनको वहां की स्थिति पे काम करने दीजिए। आप दबाव दे करके कराओगे। केंद्रीय मंत्री वहां पर है कुलस्ते जी, क्या इसलिए दबाव हो रहा है? क्या वहां पर अन्य नेता है, क्या इसलिए दबाव हो रहा है? मेरा कहना है कि ये कलेक्टर को दबा रहे हैं, ये एसपी को दबा रहे हैं, ये सारे विभागों के माध्यम से अपना यहाँ पर आरएसएस की नीति चलवाना चाहते हैं। क्या आरएसएस तय करेगा? ठीक है, आरएसएस के स्थापना धारा 144 को लेकर के भी आपत्ति है मरकाम जी, धारा 144 को लेकर आपत्ति है कि उनके सिर के ऊपर काला टोपी क्यों लगाते हैं? सनातन धर्म में काला प्रतीक होता है। अगर हमको विरोध करना होता है तो काला पट्टा लगा चाहते हैं। ये आरएसएस बताएं, ये हम लोगों को गुमराह नहीं कर सकते। हम लोगों को आज भी हमारा वास्तविकता ओमकार सिंह जी, मरकाम जी, शिवराज सिंह जी, आपने छलावा किया। अरे मरकाम जी प्लीज, मरकाम जी एक बात सुनिए सर, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आपको 144 जो लगाई धारा, इससे भी आपत्ति है आज के दिन, क्योंकि ये दिन आपके लिए गौरवमयी दिन है और आज सरकार ने बंदिशें लगा दी। बिल्कुल 144 लगा दिया है और अनुमति नहीं दे रहे हैं। हमारे लोग परेशान हैं। सरकार जब 19 में छुट्टी घोषित था तो उसको बदलने का काम क्यों किया? क्या वजह था? ये मुख्यमंत्री जी बताएं कि किस वजह से बोले हैं। चिंतामण आपने डाला है आदिवासियों को चिंतामण जी प्लीज बताइए सर आपको क्या? ओमकार सिंह जी को कोई अध्ययन नहीं है। हाँ। और ये जो है केवल वामपंथियों की विचारधारा पर चल रहे हैं। इनको जड़ें क्या है, संस्कृति क्या है, सभ्यता क्या है, इसका कुछ ज्ञानवान नहीं है। आप गलत बात कर रहे हो। इसीलिए ये केवल भाषण दे रहे हैं, तथ्यों की बात नहीं कर रहे। हम लोग ग्रेजुएट हैं, हम लोग वेल ग्रेजुएट हैं। आप लोगों के फर्जी स्कूल में नहीं पढ़े हैं। ये भाषण समझ रहे हैं, ग्रेजुएट हैं। ये भाषण दे रहे, तथ्यों पे बात नहीं कर रहे हैं। आपकी एक भी बात का जवाब इन्होंने नहीं दिया। ये समझ रहे हैं कि वहां जनता में खड़े भाषण दे रहे हैं। देखिए मरकाम जी, जब आप चैनल पे हो तो थोड़ा सा संयत हो जाइए और अपने क्या कहना है उसको तर्कों पे बात कीजिए। मुझे नहीं लगता कि आप कोई तथ्य की बात कर रहे हैं। ये ऐसा है वो साहब 5 करोड़ साहब कोई प्रमाण है? 5 करोड़ साहब मालवी बोल रहे हैं, आपको हम मालवी बोल रहे हैं। हम हैं आदिवासी, आप हमें वनवासी कैसे कह रहे हो? आप हमें वनवासी कैसे कह रहे हो? कौन सा आदिवासी और वनवासी का क्या अर्थ है? भाई जो वनों में रहता है, इस एक समय वनों में रहता है वनवासी, आदिवासी आपके सुनो मालवी जी आदिवासी कैसे हो गए? सुनो मालवी जी, आप आदिवासी कैसे हो गए? कोई प्रमाण है? सुन लीजिए, 2013 में भारत का भूगोल का लेखक हरीश खत्री ने लिखा था गौड़ जाति के उदय पर। तब ये शिवराज सिंह जी की सरकार
उसमें कहा था कि गलती हुई है, क्या गलती करते जाओगे? हरीश, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हरीश खत्री किस तरह का इतिहासकार है और मैं मालवीय से सवाल ले रहा हूं। लाया था और आप बात कर मुझे रहे हो। लगता है कि बहुत सारे पूर्वाग्रह से, ठीक है ओमकार जी मैं मालवीय जी के पास आता हूं। मालवीय जी बहुत सारे पूर्वाग्रह से नहीं, मालवीय जी एक सवाल जो उन्होंने किया वो बड़ा जायज मुझे लगा, वो सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा। नवंबर में गजट प्रकाशित होता है, उसमें छुट्टी रहती है 9 अगस्त की। दिसंबर में प्रकाशित होता है, उसमें उसे ऐच्छिक कर दिया जाता है। उस ऐच्छिक छुट्टी को, एक तो ऐच्छिक क्यों कर दिया गया इस पर आपत्ति है, दूसरा यह कि मंडला कलेक्टर जब इस छुट्टी को लेकर के, मंडला आदिवासी बाहुल्य इलाका है पूरा, और वहां के कलेक्टर इसको लेकर छुट्टी घोषित कर देते हैं और कुछ घंटों बाद उस आदेश को बदल दिया जाता है। इसके पीछे क्या मंशा है बीजेपी की, सर बताएं। पहली बात तो ये कि आदिवासी समाज हमसे अलग नहीं और हम आदिवासियों से अलग नहीं, वास्तव में एक ही है जी। केवल ये है कि लंबे समय के कार्यकाल के कारण जो सभ्यता से थोड़ा सा अलग हो गए, थोड़ा नहीं शहरों में रह पाए, तो इस कारण वो वनवासी या आदिवासी हो गए। तो कोई वो नहीं, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारे धर्म और हमारे खून और हमारे जो फ्लैश एंड ब्लड का हिस्सा है। अब ये जो मरकाम जी है, इनकी मानसिकता थोड़ी सी जो है वो कम्युनिस्ट वाली ईसाई विचारधारा से ज्यादा प्रभावित है, क्योंकि ईसाइयों को तब बड़ा प्रोत्साहन मिलता है, बड़ा अच्छा मिलता है जब आदिवासी अपनी जड़ों से कट जाता है। अरे तो आप वो गलत बहुत बात जल्दी कर ईसाई रहे हो हैं, जाता है। आप गलत तो ये बात कर रहे हैं, आप उनका चेहरा है। कैसे बोल सकते और हैं? कांग्रेस हो गया, इसका मतलब है करेला और नीम चढ़ा। मैं बोलना चाहता हूँ, आपकी हिम्मत कैसे हो रही है? आप कम्युनिस्ट विचारधारा करेला और नीम के? अरे चढ़ा। भैया, मेरे घर में गणेश पूजा होता है, मेरे घर में, सुन लीजिए, आप जो कह रहे हैं कम्युनिस्ट ईसाई विचारधारा की, अरे आज शिवराज सिंह जी से पूछिए, एक कन्वेंट के स्कूल के बराबर का स्कूल कहां खोल के दिया है जहां आरएसएस के लोग अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाएंगे और हम आदिवासियों को ज्ञान बांटोगे? आप लोग ये कहां कर रहे हो? अरे चलिए, आप में हिम्मत है तो शिवराज सिंह जी से बोलिए, चलिए एक जगह दिखाइए मेरे को। सबसे ज्यादा आवासीय विद्यालय शिवराज सिंह जी ने बनवाए, सबसे ज्यादा छात्रावास आदिवासियों के वो शिवराज सिंह जी ने बनवाए। वनवासी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा। बोलो, ये कम्युनिस्ट कैसे बोला? ये मालवीय जी से बोलो, ये मालवीय जी से बोलो। मालवीय जी, एडिटर जी कह रहा हूँ, ये मालवीय जी से बोले, अरे आप आंकड़ों पे आइए, आंकड़ों पे आइए मरकाम जी, आपको जानकारी वानकारी कुछ है नहीं, कुछ भी बोलते जाओगे। आप लीजिए, सांसद हो तो कुछ भी बोलते जाओगे। अरे मालवीय जी, मालवीय जी आप गलत बोल रहे हो, आप गलत बोल रहे हो, समझ गए? आप अपने शब्दों को वापस लीजिए। कोई वो नहीं मरकाम जी, आप हवाई बात करते हैं, आपको भाषण की आदत है। मालवीय जी, तथ्यों से पढ़ लिख करके बोलना आपको स्वभाव नहीं है। यहाँ गुमराह करने की बात कर रहे हो। आज आप कर रहे हैं वनवासी समाज को, और वनवासी समाज को छुट्टी होने से कोई लाभ नहीं हो जाता। ये बताइए कि लाभ कैसे होगा? छुट्टी होने से लाभ हो जाएगा ना? ठीक है, ठीक है, से लाभ होगा। मरकाम जी मैं आपके पास आता हूँ। मरकाम जी ठीक है, मालवीय जी मामला लंबा खिंच जाएगा, कोई बात नहीं। मरकाम जी आपकी आपत्ति को लेते हुए आपके पास आता हूं मैं, चिंतामणि मालवीय जी के पास भी आऊंगा। मरकाम जी, मैं ये जानना चाह रहा हूं, आदिवासी पिछले विधानसभा चुनाव में माना जाता है कि कांग्रेस के साथ जुड़े थे और उसका फायदा मिला था कांग्रेस को। मार्जिनल तौर पर उसने सरकार में जो है बना ली थी, मार्जिनली विक्ट्री थी, लेकिन सरकार बनाने के लिए पर्याप्त थी। क्या इस बार आपको उम्मीद है कि आदिवासी आपके साथ हैं और क्यों हैं? ये जानना चाहेंगे हम। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज ये भाजपा कांग्रेस की बात नहीं है, ये भाजपा कांग्रेस की बात नहीं है, आदिवासी की बात है। और आज आपके चैनल में भाजपा में एक आदिवासी नेता नहीं है जो आकर मेरे से संवाद कर सके। कहां है इनके नेता? और ये कहते हैं हम आदिवासी के विकास वाले हैं, कहीं मालवीय जी आ रहे हैं तो कहीं मालू जी आ रहे हैं। अरे आदिवासी नेता कहां है? शिवराज सिंह जी बताओ, कहाँ है आदिवासी नेता? क्यों आपने आदिवासी नेता नहीं बनाया है? आज हम गद्दारी से बात कर रहे हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हैं। सुन लीजिए, राज्यपाल आदिवासी एसटी से आते हैं, हमने केंद्रीय मंत्री बना दिया, तुमने बना दिया। अरे हमने तो जगह बिठाए हुए इतने सारे मंत्री हैं अनुसूचित जाति में। अरे भाई, मुख्यमंत्री से बड़ा राज्यपाल होता है, हमने तो राज्यपाल बना दिया। मरकाम जी आपका पॉइंट नोट कर लिया। मरकाम जी आपका पॉइंट नोट कर लिया। मालवीय जी के पास आता हूँ। मरकाम जी अग्रवाल जी आएंगे। अरे यहाँ आदिवासी कहाँ है? हाँ ठीक है, मरकाम जी आपके पॉइंट पर बात कर लेते हैं। मरकाम जी आपके पॉइंट पर आ रहा हूँ। मरकाम जी आप ही के पॉइंट पर आ रहा हूँ प्लीज। मरकाम जी प्लीज आप ही के पॉइंट पर आ रहा हूँ। ना मरकाम जी आप ही के पॉइंट पर आ रहा हूँ।
मरकाम जी, भाजपा का चेहरा सबको पता है। ठीक है मालवीय जी, आपसे सवाल है। आदिवासी नहीं हो, हम भी मालवीय जी प्लीज, वन आदिवासी टू वन हैं। में ज्यादा टाइम निकल जाएगा, प्लीज प्लीज प्लीज। मरकाम जी प्लीज, मैं आप ही का सवाल ले रहा हूं। मालवीय जी, क्या आपके पास कौन से दावे हैं बीजेपी के पास जिससे लगे कि आदिवासी आपको वोट करेंगे और आदिवासी आपके साथ हैं? क्योंकि कांग्रेस को चलिए हम मान सकते हैं कि वो विपक्ष है, इसलिए आदिवासियों के नाराज होने की खबर फैलाए, लेकिन ये बात तो सही है कि बीजेपी में भी अंदर खाने इस बात को लेकर चिंता है और बीजेपी भी चाहती है कि आदिवासियों का साथ दोबारा हासिल हो से। इस बार क्या करने जा रही है पार्टी की आदिवासी उनके साथ रहेंगे? देखिए, आदिवासी समझदार हैं और राजनीतिक रूप से समझते हैं। इनके बहकावे में, इनके छलावे में, इनके भ्रम फैलाने से और हम अलग है और हम करोड़ साल से रह रहे हैं और ऐसा वैसा, इनके उसमें आने वाले नहीं है। वो भारत की जड़ों से लगे हुए हैं, वो भारत की संस्कृति के साथ चलते हैं, इनके बहकावे में नहीं। सबसे ज्यादा सांसद आदिवासी के अगर कहीं है तो भारतीय जनता पार्टी के हैं। सबसे ज्यादा विधायक अगर कहीं है तो भारतीय जनता पार्टी के हैं और सबसे ज्यादा सम्मान अगर दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। सबसे ज्यादा हॉस्टल अगर खोले हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने खोले। विदेशों तक आदिवासी बच्चे, वनवासी बच्चे पहुंचाने का काम वो भारतीय जनता पार्टी ने किए। कांग्रेस ने केवल गाल बजाने का काम किया। कांग्रेस ने ओमकार मरकाम जैसे कुछ लोग आदिवासी नेता भाजपा में है, वो कांग्रेस के खोले हुए हॉस्टल में पढ़ के आए हैं। आप पूछ लीजिए, आप पूछ लीजिए। सबसे ज्यादा हॉस्टल शिवराज सिंह जी ने खोले हैं। कहाँ पढ़े थे? सबसे ज्यादा हॉस्टल पूछ लीजिए। 15 सालों में खुले हैं। वनवासी सेवा मंडल में पढ़ी थी, जहां पर मेरे 15 सालों में खुले। ठीक है मरकाम जी आपके पास आता हूं, बस 10-10 सेकंड सर, 10-10 सेकंड और लेंगे। बनता ही नहीं। मरकाम जी आपके पास आ रहा हूं। बात कर रहे हो, आप सांसद थे, मरकाम जी, अलीराजपुर धराल झाबुआ घूम लिए होते तो आपको समझ में आता। मरकाम जी आपके पास आ रहा हूं, गया हूं, अलीराजपुर भी गया हूं, झाबुआ भी गया हूं। मरकाम जी आपके पास आ रहा हूं। लड़ाई लड़े थे आप? मरकाम जी भाजपा कौन सी लड़ाई लड़े थे आप? कोई काम नहीं किए हो, आप कोई काम नहीं किए हो। अब अभी डिबेट में आ गए हो कि भाजपा वाले आपको कुछ बना दे तो बन जाओ ना यार, जाकर के अमित शाह जी, मोदी जी के पास चले जाओ ना। ठीक है मरकाम जी प्लीज, मरकाम जी इनके पास कुछ बोलने को है नहीं। मरकाम जी मुद्दे की बात कर रहा हूं। मरकाम जी एक बड़ा सवाल ले रहा हूं। मरकाम जी आपसे बड़ा सवाल ले रहा हूं। मरकाम जी आज दर्शकों से आप एक दर्शकों को चीज क्लियर करें। मरकाम जी, मेरा यह कहना है कि 9 अगस्त की छुट्टी अगर कैंसिल कर दी बीजेपी ने, और बीजेपी देखिए मैं जितना जानता हूं बीजेपी बहुत जल्दी अपनी पॉलिटिकल मिस्टेक्स को सुधारती है और खासतौर से पॉलिटिकल ब्लंडर्स को। अब मुझे ऐसा लगता है, जो अभी तक मैंने 18-20 साल बीजेपी देखी है, कि अब जब नवंबर में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस आएगा तो उसे सरकार बहुत जोरों शोरों से मनाएगी। ये आप लिख करके रख लीजिए, क्योंकि बीजेपी जानती है कि कहां नफा नुकसान हो रहा है और वो उसको सुधारने में बहुत अच्छी है, और तभी वो आज सारे देश में। तो अगर ये होता है जनजातीय दिवस पर 15 नवंबर को बहुत बड़ा आयोजन हो जाता है, छुट्टी हो जाती है, बड़े बड़े आयोजन हो जाते हैं, अच्छा खासा बजट खर्च कर देती है सरकार, तो क्या आदिवासी मान जाएंगे? या आपको लगता है कि ये दिवस अलग चीज है लेकिन आदिवासियों का हित वो एक अलग बात है और वो पूरा नहीं हो पा रहा है? देखिए, जयंती और दिवस दोनों में अंतर है। आज जो 9 अगस्त है इसको पूरा दुनिया मनाता है। शिवराज सिंह जी क्या दुनिया के लिए छुट्टी दे पाएंगे? क्या दुनिया में उत्सव मनाने के लिए फंड दे पाएंगे? ये मध्य प्रदेश के लिए जो हमारा जो आज का जो दिन है, झारखंड में छुट्टी है, छत्तीसगढ़ में छुट्टी है, हमारा असम, नागालैंड, मिजोरम से लेकर के पूरा दुनिया में ये दिवस। मैं वेबिनार में था, न्यूजीलैंड के लोग, हमारे यूएनए के लोग अपने विचारों को रखते हैं। ये वो दिवस है। शिवराज सिंह जी को समझाए कौन, और ये मालवीय जी को कौन समझाए? अरे मालवीय जी, ये अंतरराष्ट्रीय आदिवासी दिवस है, ये मध्य प्रदेश आदिवासी दिवस नहीं है, ये अंतरराष्ट्रीय आदिवासी दिवस है। इसको समझिए। आप सांसद रहे हो, आप मेरे को कह रहे हो समझदार नहीं हो। आप भाई अब कौन से बड़े ज्ञानी हो सकता है हम आदिवासी लोग कम समझदार हो, आपको बड़ा समझने की जरूरत है। ये अंतरराष्ट्रीय दिवस है। ठीक है मरकाम जी, अंतिम 10 सेकंड में मरकाम जी अपनी बात पूरी करेंगे। मरकाम जी बस, मरकाम जी मुझे ये बताइए, अमेरिका में कितने वहां के जो मूल निवासी थे उनकी हत्या की है, पता है आपको? आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में कितने मूल निवासियों की हत्या की है? आपको पता है कि पश्चिमी देशों में जो वहाँ के मूल निवासी किस तरह मारे गए? क्या इस देश में ऐसा हुआ है? क्योंकि इस देश में कोई अलग नहीं है। मालवीय जी, उस तरह की मालवीय जी अंतिम सवाल 10 सेकंड का आपसे। मालवीय जी अंतिम सवाल प्लीज। मालवीय जी अंतिम सवाल, ये आदिवासी जिस तरह से नाराज है, बीजेपी जिस तरह से आदिवासियों के साथ खड़े होना चाहती है, क्या अब आदिवासियों के लिए करेंगे? क्योंकि कांग्रेस तो इस चीज का पॉलिटिकल माइलेज ले रही है। माफी मांगिए,
आपके देखिए शिवराज कोई सिंह ने माइलेज तो वाइलेज नहीं है। अप्रत्यक्ष आदिवासी माफी मांग समाज लिया, उसने कह वनवासी दिया कि समाज 15 समझदार नवंबर है, को मनाएंगे, उसको अप्रत्यक्ष मालूम है कि माफी उसकी है। हित जिस चिंता तरह से करने वाला मोदी ने कौन है, कोविड-19 उनके बच्चों को में पढ़ाने स्वास्थ्य वाला मंत्री कौन गड़बड़ है, किया तो उसको उनके हटा घर में दिया, अनाज मोदी भेजने इस्तीफा वाला देता। कौन ठीक है, है। उनको वो स्वास्थ्य स्कॉलरशिप मंत्री देने को वाला हटा दिया। कौन है, उनको पता अब है। शिवराज ये सिंह जी मरकाम जी की उसके बात में आने रिप्लेस वाले कर नहीं है रहा है वनवासी। ठीक। कि ऐसे 15 जोर जोर नवंबर से को बोलने से, मनाएंगे, गाल 15 बजाने से, नवंबर को मनाना अंतरराष्ट्रीय पड़ेगा, सिद्धांत 24 जून समझाने को से मनाना उनको कुछ नहीं पड़ेगा। है शंकर कि ये सारनाथ विभाजन शाह के, देखिए ये विभाजन का आपको चेहरा जयंती है। पर ठीक है सर, मनाना ठीक पड़ेगा, है विभाजन पे क्योंकि जीती सर, है। समय कम है। जितना ज्यादा विभाजन समाज में मरकाम जी, होगा, ओमकार सिंह कांग्रेस मरकाम को जी, लाभ होगा। चिंतामण मालवीय जी, सर मरकाम जी, मरकाम जी, आज वक्त कम है, लेकिन आदिवासियों का ये जो मुद्दा है, ये मध्य प्रदेश की सियासत में जितना प्रमुखता से उठता है, उसका अगर 10% भी आदिवासियों के हित में काम हो जाता तो मुझे लगता है कि आज मध्य प्रदेश का आदिवासी बेहतर स्थिति में होता। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस दोनों खुद को आदिवासियों का हितैषी बता रही हैं। लंबे वक्त तक कांग्रेस के साथ यह परंपरागत वोट बैंक रहा, फिर बीजेपी ने इस पर सेंध मारी और बीजेपी की सत्ता बनी, और जैसे ही आदिवासी और दलितों ने बीजेपी से मुंह मोड़ा, आपने देखा कि बीजेपी को सत्ता गंवानी पड़ी थी। लेकिन इस बार क्या होगा, आदिवासी किसके साथ है, यह सवाल तो भविष्य के गर्भ में छिपा है। लेकिन हां, इस सवाल को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों में उहापोह है, जो कभी सदन के अंदर तो कभी सड़कों पर साफ तौर पर नजर आ जाती है। चिंतामणि मालवीय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए, और ओमकार सिंह मरकाम जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आकर के अपनी बात रखने के लिए। आप दोनों ही मेहमानों का शुक्रिया, साथ ही दोनों दर्शकों का भी तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। फिलहाल आपकी बात मध्य प्रदेश में बस इतना ही।